अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ प्याज फ्राई की रेसिपी। प्याज को फ्राई तो सभी लोग करते हैं और बहुत इजी और आसानी से प्याज फ्राई हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से आज हम आपको प्याज फ्राई करके बताएंगे वो बिना ऑयल के बिना तेल के प्याज होगी। बहुत यूनिक और अलग तरीका है ये। और मज़ेदार बात ये है कि इतनी ज़्यादा कुरकुरी मज़ेदार ये प्याज होती है कि कोई कह नहीं सकता कि ये प्याज को तेल में फ्राई किया गया है या बिना तेल के फ्राई की हुई प्याज है। आज की रेसिपी छोटी सी रेसिपी है लेकिन बहुत यूजफुल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं प्याज को हम बिना तेल के किस तरीके से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए, इसको हमने हाथ से कटिंग किया है। ये बिल्कुल एक लेवल के अंदर ही कटिंग हुई भी है। इसी तरीके से एक लेवल पे ही आपने प्याज को कटिंग करना है। अगर आपने थोड़ी सी प्याज मोटी रखनी है तो आप उसको मोटा ही रखिए। अगर आपने प्याज को इस तरीके से पतला पतला बारीक बारीक कटिंग करना है तो इसी तरीके से कटिंग कीजिए। बस प्याज का लेवल इक्वल होना चाहिए, ना ही कोई मोटी कोई पतली, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर मोटी है तो मोटी है, अगर पतली रखनी है तो आपने पतली रखनी है। इस तरीके से आपकी प्याज एक ही लेवल में फ्राई होगी। नहीं तो कोई प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी और कोई प्याज देर से फ्राई होगी। हम प्याज को हाथ से कटिंग करने के बजाय ऐसे कटर से कटिंग करेंगे। ये बहुत इजी तरीका है कटिंग करने का। इससे आपके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि प्याज जल्दी से कटिंग हो जाएगी और दूसरे ये कि एक ही लेवल में प्याज हमारी कट के तैयार होगी। ये आप देख लीजिए, तमाम प्याज को हमने अच्छे से कटिंग कर लिया है। कितनी अच्छे से लच्छे वाली हमारी ये प्याज तैयार हुई है और एक ही लेवल में इसकी हमने कटिंग की है और बहुत जल्दी से फोरी फोरी हमारी प्याज कट के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर फ्राई करने के लिए हमने ऐसा पैन लिया है। आप किसी भी पतीली में, बर्तन में या पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। बस आपने प्याज को पूरा एक साथ नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी इस तरीके से फैला के आपने प्याज को फ्राई करना है। ये हमने थोड़ी सी प्याज इसके अंदर डाल दी और इस तरीके से अच्छे से फैला ली। अब हमने प्याज के पानी को खुशा करना है। जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको हमने खत्म करना है। हमने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। स्लो गैस पे हमारी ये तमाम प्याज फ्राई होगी। हर 1 मिनट के बाद इसका साइड हमने पलट देना है। अलट पलट करके हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका पानी खुशक होगा तो ये ब्राउन होना शुरू कर देगी। बस हमने प्याज को रख के छोड़ना नहीं है, अलट पलट करके इसका पानी खुशक करना है और इसको फ्राई करना है। अब दूसरी साइड पे भी हम प्याज को फ्राई करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से प्याज को डालेंगे। हमने प्याज डाल दी और अच्छे से इसको इस तरीके से फैला लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी प्याज को अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। अलट पलट करके इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट में प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। आप देख लीजिए, पानी इसका खुशक होना शुरू हो चुका है। अब ये फ्राई होने लगी है। इस तरीके से करते करते हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को आपने एकदम इस तरीके से छोड़ना नहीं है, बस चमचा आपने चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। या आप देखिए, मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाती हूँ। कितनी अच्छी सी इसकी आवाज़ आ रही है। आपकी प्याज भी इसी तरीके से बन के तैयार होगी। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। मैं आपको इसको हाथों से क्रश करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सी अच्छी सी हमारी ये प्याज फ्राई हुई है। कोई कह नहीं सकता कि ये ऑयल में फ्राई की गई है।
के बिना ऑयल के फ्राई की गई है। आप इस प्याज को कितने भी दिन महीने सेव करके आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। महंगाई का दौर है, बहुत ज्यादा महंगा ऑयल हो रहा है, तो आपने थोड़ी सी बचत इस तरीके से कर लेनी है। घर में इसको आप बना के सेव करके रखिए, बहुत दिन महीने ये आपकी प्याज चलेगी। आप इसको किसी भी ऐसे डिब्बे में या जिप लॉक शॉपर के अंदर बंद करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर से पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।